जय माता दी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष यानी कि 2022 में ये तिथि 13 जुलाई 2022 को पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से गुरु की पूजा की जाती है, इसीलिए कहा जाता है गुरु पूर्णिमा, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपकी जन्म कुंडली के गुरु ग्रह का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा नहीं होगा तो आपको जल्दी से एक सही मार्गदर्शन देने वाला गुरु भी नहीं मिलेगा। कबीरदास जी का एक बहुत ही अच्छा सा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद दोनों ही सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले मैं किसको नमन करूं, किसके चरणों को स्पर्श करूं। लेकिन गोविंद ने कहा सबसे पहले तुम अपने गुरु को नमन करो, गुरु के चरणों का स्पर्श करो, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही तुम्हें मेरी प्राप्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं गुरु हमारे जीवन में हमें हमेशा सही मार्गदर्शक का एक रूप धारण करके हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। इसके अलावा हमने एकलव्य और भगवान परशुराम की कहानियां भी बहुत सारी सुनी है, जिनमें गुरुओं के प्रति उनके सम्मान और सच्ची निष्ठा को दर्शाया गया है। गुरु पूर्णिमा का महत्व अभी से नहीं, बहुत ही पुराना चलता आ रहा है। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व महर्षि वेदव्यास जी, जिन्हें ब्रह्म सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों का रचिता भी माना जाता है, उनका जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि मनुष्य को सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेदव्यास ने ही दी थी, इसीलिए हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र थे तथा वे तीनों लोकों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह ज्ञान लिया था कि कलयुग में लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्था कम हो जाएगी, जिसके कारण मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, कर्तव्य से विमुख और अल्पायु हो जाएगा। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने वेद को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि जो लोग बुद्धि से कमजोर हैं या जिनकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है, वे लोग भी वेदों का अध्ययन करके उसका लाभ उठा सके। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग करने के बाद उनका नाम कुछ इस तरह रखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को इस प्रकार विभाजित करने के कारण ही वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने इन चारों वेदों का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतुमुनि, जैमिन और पेल को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत ही रहस्यमय और कठिन था, इसलिए वेद व्यास जी ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की, जिनमें वेदों के ज्ञान को रोचक कहानियों के रूप में समझाया गया। उन्होंने पुराणों का ज्ञान अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। इसके बाद वेद व्यास जी के शिष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित किया। वेद व्यास जी हमारे आदि गुरु भी माने जाते हैं, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरुओं को वेद व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुरु का स्मरण आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। अपने गुरु के नाम पर दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। गुरु से मेरा यहाँ बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप किसी को भी अपना गुरु ऐसे ही बना लें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं।
आप प्रभु श्री कृष्ण को अपना गुरु बना सकते हैं। गुरु आपके माता भी हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसने आपकी ज़िंदगी में आपका सही मार्गदर्शक किया है, सबसे बड़ा गुरु तो वही है आपके लिए। गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद घर की साफ सफाई अच्छे से कर लें, फिर किसी साफ स्वच्छ स्थान पर बैठकर अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास रोज़ाना पूजा करने का टाइम नहीं है तो कम से कम गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके पूजन ज़रूर करिए। ऐसा करने से भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी के साथ साथ शुक्रदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आवाहन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप कुछ नहीं कर सकें तो घर के मंदिर में बैठ के पूजन कर लीजिए, और अगर आपकी सामर्थ्य है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो अपने गुरु के नाम का दान ज़रूर निकाल कर रखिए, या फिर किसी मंदिर में जाकर आप किसी भी पंडित जी को, पुजारी को, किसी भी ब्राह्मण को आप आज के दिन ज़रूर दान करिए, क्योंकि ऐसा करने से भी आप देखेंगे कि आपके गुरु ग्रह को बल मिलेगा। और अगर आपका गुरु ग्रह अच्छा होगा तो आप इस कलयुग में कितने भी परेशान क्यों ना हो, आपको सही रास्ता दिखाने वाले लोग ज़रूर मिलेंगे, और कम मेहनत में भी आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे तरक्की हासिल ज़रूर कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको गुरु पूर्णिमा की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।